हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही हार्ट टचिंग होने वाली है और ये कहानी एक रियल लाइफ पर आधारित है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को ध्यान लगाकर सुने और पूरा देखें। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। उसकी खेती से उतने पैसे भी नहीं आ पाते थे जिससे वो अपना खर्च चला सके, जबकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। और जब उसे लगता कि खेतों से कुछ नहीं आएगा तो वो सब्जी का ठेला भी लगा लिया करता था और वो ट्राई करता था कि किसी भी तरह वो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए 2 टाइम का खाना जुटा सके। इतनी गरीबी में जी रहे उस किसान के घर में उसके अलावा उसकी पत्नी, उसकी बूढ़ी माँ और 3 बच्चे भी थे। एक घर में रह रहा ये परिवार गरीबी से लड़कर जी रहा था। कुछ सालों बाद उस किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम अमित था, वो 5th स्टैंडर्ड में आया। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि देख बेटा, तेरी पढ़ाई ही मात्र एक ऐसा रास्ता है जो हमें इस गरीबी से निकाल सकता है। इसलिए बेटा, तुम अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, उस टाइम वो बच्चा समझ सकता था अपनी माँ के दुख को। उस बच्चे ने अपनी माँ की बातें अपने दिल से लगा ली थी और जानो, वो लाइन हर बार, हर समय उसके कानों में गूंजती थी। उसने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब वो कुछ बन के दिखाएगा और अपनी इस फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकाल कर रहूँगा। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते गए और उसके गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल ना होने के कारण उसे पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। गरीबी में थोड़ा और खर्चा बढ़ने के कारण उनके घर की हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसी के कारण उसके छोटे भाई ने, जो लगभग अभी 10 साल का था, उसने बाहर दिल्ली में जाकर कुछ काम करने के बारे में सोचा और ये बात अपने परिवार को बताई। तब वो बहुत छोटा था, इसलिए उनकी फैमिली ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया और इतनी गरीबी और काम न कर पाने के कारण वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और वो इस मुसीबत से बाहर नहीं आ सका। और कुछ टाइम बाद उसने इस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कर लिया। दोस्तों, अब उस बड़े लड़के से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसे पता था कि ये सब केवल गरीबी के कारण हो रहा था। वो अपना छोटा भाई खो चुका था। आप सोच सकते हो कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा था, वो कितना दुखी होगा। लेकिन उसने ठान लिया था कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या बनना है। उसने अपने आंसुओं को पोंछ के खुद से बोला, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है। और फिर वो अपनी पढ़ाई पे लग गया और उसने बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ अपना 10th कंप्लीट किया। दोस्तों, आपने सुपर 30 का नाम तो सुना ही होगा। फिर वो लड़का सुपर 30 के आनंद सर से मिला और उसे वहाँ की एकेडमी में एडमिशन मिल गया और फिर वो वहाँ काफ़ी देर रात रात तक पढ़ाई करने लगा। उसको देर रात तक पढ़ता देखकर उसके सर ने कहा कि थोड़ा आराम भी कर लिया कर। तो उसने सर से अपनी स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि जब मैं आराम करने का सोचता हूँ तो मुझे मेरा भाई याद आता है, मेरी माँ, मेरे पापा की गरीबी याद आती है और वही गरीबी और मेरे भाई की यादें मुझे सोने नहीं देती। और ये बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अमित का सपना था कि वो IIT में एडमिशन ले और इतनी मेहनत के बाद कौन कहता है जो सोचो वो नहीं हो सकता, और उसने वो करके दिखाया। IIT में एडमिशन भी मिला और लाइफ में सक्सेसफुल व्यक्ति भी बन के दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर इंसान किसी चीज को ठान ले तो उसे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन वो उसे करके ही दिखाता है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।
और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।